हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉ इन मोशन में। आज का टॉपिक हमारा है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला है, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1/6/1995 से प्रभावी द्वारा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अब भी शामिल नहीं किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल, संक्रमणी मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। इसके राष्ट्रपति के जो चुनाव के विवाद जो भी फैसले हैं उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता बताई गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है आगे, इसको देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950, 13 मई 1962 तक पद पर रहे हैं। ये 3 बार लगातार रहे हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, वर्तमान में कौन है, कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रपति कौन है? जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों को 1/4 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक उल्लेख है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या के तात्पर्य 1971 में जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 59 में यदि संसद किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप वर्णित करता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध श्रेष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान अतिक्रमण आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 तो महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प के अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस दौरान या इस प्रकार पर 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत ऐसा संकल्प पारित होना भी चाहिए। 62 के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्त भरने के लिए 6 माह से पहले किया जाएगा। यदि मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वह पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि कारणों के उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य वर्णित है। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक स्वीकृति प्रदान करेगा, स्वीकृति रोक लेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय गणराज्य का प्रमुख है।
भारत का राष्ट्रपति थ्योरी है। भारत का गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। इसका भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? नहीं। तो इसका सही आंसर है। इसका सी इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, अतः दोनों भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति एकमात्र प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है। ये दोनों भिन्न हैं, इसलिए ये सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। गलत है ये वाला। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर है ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। इसकी व्याख्या है, भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति। इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर 6। संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? इसका सही आंसर है सी 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने के संबंधित है। इसका ए सही है और गलत है। दोनों सही हैं इसके। इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान कारण है आर, प्रधान सेनापति के हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। इसका सही आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 53 के अधीन संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और जो संसद के दोनों सदनों राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनाता है। सही है, इसका सही आंसर है सी, ए और दो
ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इसका सही आंसर कौन सा है? बी और सी। एक हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है डी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। एक, सभी राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। तीसरा और चौथा, दिल्ली भुवनेश्वरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। फिर सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण सम्मिलित नहीं है? सही आंसर है डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन से सम्मिलित होते हैं? इसका सही आंसर है डी, सदन के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है सी, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा से नहीं, गलत, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इसका सही आंसर है डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद विधानसभा द्वारा। इसमें से ए भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रकरण के लिए सही नहीं है, इसका सही आंसर है डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन समर्थन किया जाना चाहिए कम से कम? गलत दिया गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बी, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक ईमेल के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, इसका सही आंसर है ए, केवल एक। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रपति के निर्वाचन के
निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वीटो की संख्या उस राज्य की जनसंख्या का विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। इसका सही आंसर है सी 1971 जनसंख्या। नेक्स्ट 42वें संविधान संशोधन 1976 अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या के आशय से 1971 जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे अब इसे 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर है बी पढ़ा लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है बी दो सही है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य मनोनीत होने की योग्यता रखता हो। भारत का नागरिक आवश्यक है ना कि भारत का जन्मदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संसद अथवा विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित सकता है। इसका सही आंसर है सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पद पुनर्निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है। इसका सही आंसर क्या है। इसका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। सी इसका सही आंसर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका सही आंसर है सी अपने पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। इसका सही आंसर है बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। इसका सही आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 37। भारत के राष्ट्रपति को किसके पद से हटाया जा सकता है। संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 डी इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 39। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद से वर्णित है। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर है सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर है ए, संसद के दोनों सदनों को। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है? सही आंसर संसद के दोनों सदनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? इसका सही आंसर है बी, 14 दिन। जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के लिए दिए जाने पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल जनसंख्या के कम से कम 2/3 द्वारा होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो सही आंसर है डी, राज्यों की विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, इसका सही आंसर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। सही आंसर है 6 माह के अंदर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त होने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ए, रिक्त होने की स्थिति से 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? इसका सही आंसर है डी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में करता है? इसका सही आंसर होगा 6 माह। आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।